हेलो दोस्तों, मेरा नाम सीता है और मैं मुंबई में रहती हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ। मैं आप लोगों को मुझे कहानियाँ सुनाना बहुत पसंद है। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। पता नहीं आप लोग को पसंद आएगा नहीं पसंद आएगा। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग बोलना कि और सुनाने के लिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो बोलना आगे मत सुनाना, क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता चलता कि मैं कहानियाँ कैसे सुनाती हूँ। अच्छा सुनाती हूँ, ख़राब सुनाती हूँ। एक लड़का रहता है, उसका नाम रहता है राज, और एक लड़की रहती है, उसका नाम रहता है प्रिया। राज और प्रिया एक कॉलेज में पढ़ते हैं। राज काफ़ी स्कॉलर रहता है, पढ़ाई में तेज रहता है, लेकिन वो दिखने में हैंडसम नहीं रहता, चश्मे से रहता है और चप्पू जैसा बाल रहता है उसका, पर स्कॉलर टॉपर रहता है। और लड़की जो रहती है वो पढ़ने में तो कुछ भी नहीं, जीरो, लेकिन कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। तो राज पढ़ाई में तो तेज़ था, लेकिन लड़कियां उस पर इंटरेस्ट नहीं थी। लड़कियां उसे हमेशा चिढ़ाती रहती थी, चप्पू चप्पू करके, चश्मिश करके चिढ़ाती रहती थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगता था। और प्रिया के पीछे काफ़ी लड़के पड़े थे, और प्रिया वो कॉलेज में पढ़ती थी, और वो राज आगे बैठता था, प्रिया उसके पीछे बैठती थी। तो प्रिया देखती थी कि इसे बहुत लोग चिढ़ा रहे हैं, बहुत लोग मजाक मस्ती करते हैं, उड़ाते हैं। तो प्रिया राज के पास गई। उसने कहा कि हेलो, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? तो राज ने देखा और उसने कुछ बोला ही नहीं, बस देखते रह गया। फिर वापस प्रिया बोली, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? तो राज ने कहा हाँ, कर सकती हूँ। तो प्रिया बोलती है कि तुम इतने पढ़ाई में इतने स्कॉलर हो, तुम्हें सब कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं आता, और तुम इतने लोग चिढ़ाते भी है, मजाक करते, तुम्हारा मजाक उड़ाते, तो बुरा नहीं लगता? तो राज बोलता है कि नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं हूँ ऐसा, मैं सब लड़कों की जैसा नहीं हूँ, हैंडसम स्मार्ट। तो बोलो चिढ़ाते तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं वैसा हूँ। तो प्रिया बोलती है अच्छी बात है, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है पढ़ाई के साथ साथ। तो प्रिया बोलती है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? तो राज बोलता है कि मेरी तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। तो बोलती हाँ, इसके लिए तो मैं बोल रही हूँ, क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड बन सकती हूँ? तो राज ने कहा हाँ, बन सकती हूँ, डरते हुए कहा हाँ, क्योंकि लड़कियों से बात नहीं करता था, उसको डर लगता था लड़की से बात करने। फिर एक दिन एग्ज़ाम चालू हुआ। अब प्रिया को तो कुछ आता ही नहीं था कि वो पढ़े। तो प्रिया ने राज को कहा कि मेरी हेल्प करोगे, मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे पढ़ाई में थोड़ा मेरी हेल्प कर दो। तो राज ने बोला क्या कर सकता हूँ मैं? तो प्रिया बोलते मुझे थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा दो, ताकि मैं पासिंग मार्क ला सकूँ, पास हो जाऊँ, कम से कम पासिंग मार्क ला के।
तो राज बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। तो कॉलेज में वो राज उसे समझाता था, पढ़ाता था। तो सब लड़के लोग उसे देखते थे, ये लड़की इतनी सुंदर और इससे बात कैसे कर रही है। तो वो लोग गए उसके पास, तो बोलते प्रिया तू इसके साथ क्या कर रही है। तो प्रिया बोलती मुझे पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे पढ़ाई बहुत करना, मुझे कुछ नहीं आता समझ। बता रहे हम भी तो हैं, हम भी पढ़ा देंगे तुझे, ये चश्मे के पास क्यों बैठी है, चल हमारे साथ। तो बोलती है कि तुम्हारे साथ पढ़ना और इसके साथ पढ़ने में बहुत फ़र्क है। तो लोग बोलते क्यों, चश्मे से तुझे है मतलब अच्छा लगता है क्या। तो लड़की बोलती ऐसी कुछ बात नहीं है, ये दिल का भी अच्छा है और पढ़ाई में भी अच्छा है। तो वो लोग ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ा, लड़की का, प्रिया का, और बोलते चल 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 तू निकल यहाँ से, इसके साथ नहीं बैठने का, ये कैसा लड़का है, ऐसा वैसा ये वो, उसको लेके गए। तो राज को बुरा नहीं लगा, लेकिन प्रिया को बहुत बुरा लगा। प्रिया ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा प्रिया ने। दूसरे दिन कॉलेज आई, फिर वो राज को ढूंढने लगी यहाँ वहाँ। तो राज मिला, उसको बोली कि सॉरी मुझे ना कल मेरे फ्रेंड लोग आके मेरे से ऐसा था, तुम्हारे साथ में बदतमीजी की। तो राज बोलता है कोई बात नहीं, मुझे आदत हो गई है सुनने की। प्रिया बोलती है इतना सुंदर लड़का, मतलब इतना अंदर से इतना दिल इसका साफ है, इतना प्यारा है। तो उसने बोला कि लड़की मतलब प्रिया है ना उसे पसंद करने लगी, उसकी खूबसूरती पर नहीं पर उसके अंदर से प्यार करने लगी। तो ऐसे वो लोग मिलते रहे, बात करते रहे, पढ़ाई वढ़ाई करते रहे। तो फिर कॉलेज ख़त्म, पढ़ाई ख़त्म हो गया, कॉलेज भी एग्ज़ाम भी हो गए, तो छुट्टी भी हो गई। फिर प्रिया बोलती अब तो हम मिल नहीं पाएंगे। तो राज बोलता हाँ अब तो मिल नहीं पाएंगे, फिर कभी मिलते हैं। प्रिया बोलती है हाँ मिलते हैं, लेकिन मुझे तुमसे रोज़ मिलना है। तो राज बोलता है रोज़ कैसे, इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ तो मेरे पास टाइम नहीं है मिलने का। तो प्रिया बोलती प्लीज़ मेरे लिए टाइम निकालो ना। तो राज बोलता ठीक है, मैं काम करता हूँ एक जगह, तो वहाँ पे तुम आ जाया करो। तो वो बोलती ठीक है। तो राज ना जूता पॉलिश करता है, वहाँ पे। तो वो देखती है प्रिया, बोलती है तुम इतने अच्छे पढ़े लिखे हो और तुम जूता पॉलिश कर रहे हो, कोई अच्छी नौकरी भी तुम्हें मिल सकती है। तो बोलता है कि मैंने कोशिश किया था बहुत जगह, पर मुझे नौकरी नहीं मिली। तो प्रिया बोलती चल नहीं मैं अपने पापा से बात करा कर तुम्हें नौकरी दिला देती हूँ। तो बोलता है ठीक है। तो अपने पापा से बात कराया, पापा को बोले कि पापा ऐसी ऐसी बात है, लड़का बहुत अच्छा है, उसे नौकरी दिलाती थी। तो पापा ने बोला ठीक है, पापा ने उसे नौकरी भी दिलाई, अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था। लड़का इतना अच्छा था, उसने उसका बिजनेस, पापा का बिजनेस संभाल लिया, आगे बढ़ा है, बहुत आगे बढ़ा है, अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। राज भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा। फिर प्रिया राज को बोली कि मैं तुमसे कुछ मांगूँ तुम दोगे, अगर तुम पैसे वाले हो गए। तो बोलते हैं हाँ हाँ बोलो ना तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना है। तो लड़को बोलता है राज की ये तो बहुत बहुत अलग बात है, तुम कहाँ और मैं कहाँ, तुम इतनी खूबसूरत, इतनी स्मार्ट हो और मैं ऐसा हूँ, तो नहीं हो सकता, पापा नहीं मानेंगे। तो लड़की बोलती नहीं मानेंगे। फिर धीरे धीरे राज को भी उससे प्यार होने लगा, वो भी उसके बिना नहीं रह पाता था राज। तो
पापा को ये बात मालूम पड़ी, पापा को बहुत बुरा लगा। बोलते बेटी नहीं हो सकता शादी, भले वो कितना भी बड़ा रईस बन जाए, नहीं मैं नहीं कर सकता शादी। तो प्रिया बोलती अगर नहीं करोगे तो मैं जहर खा लूँगी, मर जाऊँगी, वो वगैरह वगैरह बोलती। तो राज बोलता है कि नहीं नहीं, अगर पापा नहीं बोल रहे हैं तो मत करो, क्योंकि बड़ों का बात मानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिया बोलती क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? तो राज बोलता करता हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा मैं माँ बाप से प्यार करती हूँ। अगर माँ बाप बोलेंगे कि मुझे तुमसे शादी करा तो मैं कर लूँगी, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं नहीं करूँगा। तो ये प्रिया सुन कर ना बहुत बहुत रोई, उसको बहुत बुरा लगा कि ये लड़का मेरे से भी इतना प्यार नहीं करता। तो बोलती है कि ठीक है जाओ कर लो शादी, ज़्यादा तुम्हारे मम्मी पापा बोल रहे वहाँ पर शादी करूँ, और मेरे मम्मी पापा जहाँ बोल रहे मैं वहाँ शादी करूँ, जाओ। तो राज गया, फिर उसके मम्मी पापा को बोला कि मम्मी पापा ऐसी बात है, और लड़की से मैं भी प्यार करता हूँ लेकिन मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ, तो प्लीज़ हो सके तो आप शादी करा दो। तो राज के तो मम्मी पापा रेडी थे, पर उसके मम्मी पापा रेडी नहीं। तो राज आया, बोलता है कि मेरे मम्मी पापा तो रेडी, आप तो अभी अपने मम्मी पापा से, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात करता हूँ शादी के लिए। जब जाता है वो बात करने के लिए, तो देखता है कि प्रिया किसी और से बात कर रही है, प्रिया किसी और से गले मिल रही है, प्रिया किसी और से मतलब वो कर रही है। तो राज ने जब देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, बोलता है कि मेरे रहते हुए इसलिए किसी और से प्यार कर रही है। तो गया और उसको कान के नीचे बजाया प्रिया को। राज ने बोला कि ये क्या कर रही है, तो प्यार मुझसे करती ना? करती थी पर अब नहीं करती, क्योंकि तुम मुझसे शादी नहीं कर सकता, तो मेरे से प्यार क्यों कर? तो बोलता अच्छा अगर मैंने ना बोल दिया तो किसी और के साथ चली जाएगी? तो बोलती हाँ मैं चली जाऊँगी, क्या मैं तेरा इंतज़ार करूँगी? तेरे लिए रुकी मैं पहले ज़माने की लड़की नहीं हूँ जो तेरी याद में मैं रोती रहूँ, मर जाऊँ, जहर खा लूँ, ये वो। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ, तू गया तो कोई और से। तो लड़का बोलता है ठीक है तुझे क्या चाहिए बोल, मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ, माँ बाप को भी छोड़ दूँगा बोल। तो लड़की खुश हो जाती है, तो बोलते ठीक है सबको छोड़ के चल मेरे साथ, दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। राज बोलता है ठीक है बाकी शादी कर लेता हूँ, बाकी शादी कर लेता है। फिर उन लोग की लाइफ अच्छी चलती रहती है। तो एक बार क्या होता है, राज जाता है जॉब पे, गाड़ी से जाता है और उसको ना एक लड़का रहता है, मतलब एक लड़का हुआ रहता है राज एक लड़का रहता है छोटा सा। तो वो जाता है बीवी बच्चे को छोड़ के जॉब पे जाता है। तो उसका रास्ते में ना उसको फ़ोन आता है, प्रिया के पास फ़ोन आता है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारा पति अब नहीं है, मर चुका है। तो प्रिया खूब रोने लगी। तो वो दौड़ के गई कहाँ बैठने, तो उन लोग ने बोला कि मतलब वो खाई में गिर गया, गाड़ी के साथ में खाई में गिर गया, उसकी बॉडी मिल नहीं रही, लाश मिल नहीं रही उसकी। तो वो बहुत रोने लगी, बहुत अकेलापन हुआ उसको, बहुत बच्चे को लेके कहाँ जाएगी, वो सोच रही थी कहाँ जाऊँ बच्चे को लेके वो। तो वो फिर अपने पापा के पास गई, बोलती पापा ऐसा बात है। पापा बोलते हैं पापा तो पापा ही होते हैं ना, निकाल तो नहीं सकते ना बेटी को,
आखिर में रख लिया पापा ने, मतलब वो पापा ने कहा कि मेरी आखिर में बेटा माँ बाप की ज़रूरत पड़ती है, कितना भी तुम उनसे दूर हो जाओ, उनके बिना तुम नहीं रह पाओगे, माँ बाप के बिना। बहुत रो रही थी। फिर थोड़े टाइम के बाद राज आता है। राज बोलता है कि मैं तो बस नाटक किया था, मैं सोच रहा था कि तुम माँ बाप के साथ रहो, फैमिली के साथ रहो, समझो फीलिंग समझो कि अगर मैं कभी आज हूँ तुम्हारे साथ, कल नहीं रहूँगा तो कौन रहेगा तुम्हारे साथ में? कोई तो रहना चाहिए ना तुम्हारे साथ में। इसलिए माँ बाप को कभी छोड़ा नहीं जाता। तो माँ बाप के साथ में रहने लगी, सास ससुर भी थे, सब लोग आ गए और मिल के सब फैमिली हो गई। अकेले रहना खाने का काम नहीं होता, अकेले रहना अच्छी बात भी नहीं है। माँ बाप साथ में रहें, सास ससुर साथ में रहें, सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें जितना समझ नहीं है उतना उन लोगों को समझ है। हम सोचते हैं हम पढ़ लिख के बड़े बन गए और हम पैसा कमा रहे हैं, हमारे जितना दिमाग किसी के पास नहीं है, तो हम ये गलत सोचते हैं। पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सी औरतों को सिर्फ सोचते कि पैसा होता है, इम्पोर्टेंट होता है। हाँ ठीक है, पैसा ठीक है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे माँ बाप। अगर पैसा नहीं भी रहेगा ना, तुम्हारे माँ बाप इतना तुमको प्यार, इतना समझाएंगे कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि सारी खुशियाँ मिल रही है। मैं जॉब पे आती जाती हूँ, देखती हूँ बहुत से पैसे वाले लोग इतना घमंड रखते हैं, माँ बाप को भी नहीं रखते। कभी कभी माँ बाप को भी नौकर बना के रखते हैं। ऐसे घरों में मैं बहुत देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि कैसे लोग इतना पैसा रहने के बाद भी माँ बाप को नौकर बना के रखते हैं। बहुत बुरा लगता है, अच्छा ही नहीं लगता। वो औरत आके मुझे बोलती है कि बेटा सिर्फ नाम के लिए माँ बाप है, हम यहाँ पे काम करते हैं, खाना बनाते हैं, पोछा मारते हैं, झाड़ू मारते हैं। बहुत बुरा लगता है। जितना खुशी माँ बाप को दोगे ना, उसका जितना खुशी तुम्हें मिलेगा यार। क्यों नहीं समझते तुम लोग? ऐसा नहीं करना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। ऐसे जस्ट नॉर्मल कहानी था ये, ज़्यादा इतना मज़ा भी नहीं आया। और भी बहुत सारी कहानी जो इंटरेस्टेड है, मैं तो ऐसे आज सादा सिंपल कहानी था ये। बाय।